जनकपुर में सीता स्वयंवर में उपस्थित होने के लिए मुनि विश्वामित्र श्री राम, लक्ष्मण तथा अन्य शिष्य ऋषियों के साथ राजा जनक की नगरी पहुंचे। सबने स्नान, पूजा, भोजन आदि के बाद विश्राम किया। एक पहर दिन शेष था जब लक्ष्मण जी के मन में नगर देख आने की लालसा जगी, किंतु गुरु विश्वामित्र तथा बड़े भाई राम के सामने अपनी इच्छा प्रकट करने में उन्हें संकोच हो रहा था। अंतर्यामी श्री राम ने छोटे भाई के मन की दशा जान ली। गुरुदेव से लक्ष्मण के संकोच की बात कहकर उन्होंने उन्हें नगर दिखा लाने की आज्ञा मांगी और दोनों भाई नगर देखने चले। श्याम और गौर वर्ण वाले इन दो ऋषि कुमारों का आकर्षक रूप देख नगर के बालक झुंड बनाकर इनके पीछे हो लिए। इस मनोहारी जोड़ी ने पीले रंग के वस्त्र धारण किए हैं, कमर में लिपटे दुपट्टों में तरकश बंधे हैं और हाथों में धनुष बाण सुशोभित हैं। सिंह के समान पुष्ट ग्रीवा, विशाल भुजाएं, चौड़ी छाती पर राजमुक्ता की माला, सुंदर लाल कमल के समान नेत्र, जो भी ये रूप देखता है ठगा सा खड़ा रह जाता है। जाई जनकपुर आय देखी, प्रभु भय बहुरी मुनि सकुचाही, प्रगटन कहहि मनहि मुसुकाही। राम अनुज मन की गति जानी, भगत बछल ताहि हुलसानी। सकुचि मुसुकाई, बोले गुर अनुशासन पाई। नाथ लखनपुर देखन चहहि, प्रभु सकोच डर प्रगटन कहहि। जो राउर आय सुमय पावा, नगर दिखाई तुरत लय आवा। सुनि मुनि सुकह बचन सप्रीति, कसन राम तुम्ह राखहु नीति। धर्म सेतु पालक तुम्ह ताता, प्रेम बिबस सेवक सुख दाता। जाई देखी आवहु नगर, सुख निधान दो भाई। करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। कमल बंदी दो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता। बालक वृंद देखी अति
रसीरुहलोचन वदनमयङ्कतापत्रयमोचन काननि कनकफूल छवि देहि चितवत चितहि चोरी जनु लेहि चितवनि चारु भ्रिकुटी पर बाकी तिलक रेख शोभा जनु चाकी रुचिर चौतनी सुभग सिर मेचक कुंचित केस नख सिख सुंदर बंधु दो शोभा सकल सुदेश देखन नगर भूप सुत आए समाचार पुरवासिन पाए धाय धाम काम सब त्यागी मनहु रंक निधि लूटन लागी निरखि सहज सुंदर दो भाई होहि सुखी लोचन फल पाई जुबती भवन झरोखनि लागी निरखहि राम रूप अनुरागी कहहि परस्पर वचन सप्रीति सखी इन्ह कोटि काम छवि जीती सुर नर असुर नाग मुनि माही शोभा असि कहूँ सुनि अति नाही विष्णुचारी भुज विधि मुखचारी विकट वेश मुख पंच पुरारी अपर देव अस को न आही यह छवि सखी पट तरिय जाही वय किशोर सुषमा सदन श्याम गौर सुखधाम अंग अंग परवारियहि कोटि कोटि सत्काम श्री राम और लक्ष्मण जनकपुर देखने निकले हैं। पुरवासियों ने जैसे ही ये समाचार पाया, फिर तो नारी पुरुष उन दो राजकुमारों की अनुपम छवि देखने ऐसे भागे जैसे खजाना लूटने दौड़ पड़े हों। दोनों भाइयों के रूप को देखकर ऐसा लगता है जैसे उन्होंने करोड़ों कामदेवों की छवि जीत ली हो। नगर किशोरियां उनके अद्भुत रूप को देखकर जैसे अपने को रोक नहीं पाती। ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो उस मनोहारी छवि को देखकर मोहित ना हो जाए। एक सखी महाराज दशरथ के पुत्रों को बाल राजहंसों का जोड़ा बताती है। श्याम शरीर तथा कमल जैसे नेत्रों वाले कौशल्या पुत्र राम हैं और वो जिनका गौर वर्ण है किशोरावस्था वाले सौमित्र लक्ष्मण हैं। दोनों भाइयों ने मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा हेतु राक्षसों का वध किया है। श्री राम की छवि देखकर एक सखी के मुंह से अनायास ही निकल पड़ता है
ये वर जानकी के योग्य है। राजा जनक यदि इन्हें देख लें तो अवश्य ही अपनी प्रतिज्ञा छोड़ सीता का विवाह इनसे कर देंगे। परि हरि हठि तेरे विबाहु भूपति पहचाने मुनि समेत सादर सन्माने सखि परंतु पनुराउनत जई विधि बस हठि अविवेक ही भजई संघटु तब होई जब पुण्य
पुराकृत भूरि बोलियो पर कहेउ सखिनी का, एहि बियाह अति हित सबही का। को कह शंकर चाप कठोरा, ए श्यामल मृदुगात किशोरा। सब असमंजस आहै सयानी, यह सुनिय पर कहई मृदुबानी। सखीन कह को अस कहही, बड़ प्रभाव देखत लघुअहि। परसि जासु पद पंकज धूरी, तरि अहल्याकृत अघ घोरी। सो गिरहि बिनु शिव धनु तोरे, यह प्रतीति परिहरियन घोरे। जेहि बिरंचि रचि सिय सवारी, तेहि श्यामल बरु रचिउ बिचारी। तासु वचन सुनि सब हर्षानी, ऐसी होउ कहहि मृदुबानी। हिय हर्षहि बर्षहि सुमन, सुमुखी सुलोचनि वृंद। जाहि जहाँ जह बंधु दो, तह तह परमानंद। राजा जनक की नगरी देखने के क्रम में पुरवासियों के मन मोहते हुए श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण के साथ नगर के पूर्व भाग में पहुंचते हैं, जहां धनुष यज्ञ की रंगभूमि की रचना की गई है। जनकपुर के बालकगण बड़े उत्साह तथा आदर के साथ दोनों भाइयों को यज्ञशाला की रचना दिखा रहे हैं। श्री राम ने अपनी मधुर मनोहर वाणी में अनुज लक्ष्मण को यज्ञ भूमि का परिचय दिया और दोनों भाई सारा कौतुक देख गुरु के पास लौट चले। पूरब दिसी गे दो भाई, जहाँ धनुमक हित भूमि बनाई। अति विस्तार चारु गच ढारी, विमल वेदिका रुचिर सवारी। चहु दिसि कंचन मंच बिसाला, रचे जहाँ बैठहि महिपाला। तेहि पाछे समीप चहु पासा, पर मंच मंडली बिलासा। कछुक ऊंच सब भांति सुहाई, बैठहि नगर लोग जहाँ जाई। तिनके निकट विशाल सुहाए, धवल धाम बहु बरन बनाए। जहाँ बैठे देखहि सब नारी, जथा जोगु निज कुल अनुहारी। पुर बालक कही कही मृदु बचना,
सादर प्रभु ही दिखावही रचना। सबसे सुएहि मिस प्रेम बस, परसि मनोहर गात। तन पुल कहि अति हर्षुहिया, देखि देखि दो भ्रात। शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीति समेत निकेत बखाने। निज निज रुचि सब लेहि बोलाई, सहित स्नेह जाहि दो भाई। राम दिखावही अनुज ही रचना, कही मृदु मधुर मनोहर बचना। लव निमेष महु भुवन निकाया, रचई जासु अनुशासन माया। भगति हेतु सोई दीन दयाला, चितवत चकित धनुष मखसाला। कौतुक देखि चले गुरु पाही, जानि बिलंबु त्रास मन माही। जासु त्रास डर कहूँ डर होई, भजन प्रभाव दिखावत सोई। कही बातें मृदु मधुर सुहाई, किए विदा बालक बरियाई। सभय सप्रेम विनीत अति, सकुच सहित दो भाई। गुर पद पंकज नाय सिर, बैठे आय सुपाय। निसि प्रवेश मुनि आयसु दीना, सब ही संध्या बंधनु कीना। कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजनी जुग जाम सिरानी। मुनि बर शयन कीनि तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। जिनके चरण सरोरुह लागी, करत विविध जप जोग विरागी। ते दो बंधु प्रेम जनु जीते, गुरपद कमल पलोटत प्रीते। बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुबर जाई शयन तब कीनी।
चापत चरण लखनु उरलाए, सभय सप्रेम परम सचु पाए। पुनि पुनि प्रभु कहे सोवहु ताता, पौड़े धरि उरपद जल जाता। उठे लखन निसि विगत सुनी, अरुण शिखा धुनिका। गुरते पहिले ही जगतपति, जागे राम सुजा। सकल सोच करि जाई नहाए, नित्य निबाहि मुनि सिर नाए। समय जानि गुरु आय सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई। श्री रामचंद्र जी व लक्ष्मण जी पूजा के लिए फूल लेने बाग में गए। वसंत ऋतु के प्रभाव से सब ओर वहां प्राकृतिक सौंदर्य की छटा देखते ही बनती थी। नए नए पत्तों और फलों से युक्त सुंदर वृक्ष लहलहा रहे हैं। पपीहे, कोयल, तोते और चकोर आदि पक्षी अपनी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। बाग के बीचों बीच निर्मल जल भरा सुहावना सरोवर बहुरंगी कमल पुष्पों से शोभित है और जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं। मालियों से अनुमति लेकर दोनों भाई पुष्प एकत्रित करने लगे। उसी समय पार्वती की पूजा करने के लिए सीता जी भी वहां आईं। उनके साथ सुंदरी और सयानी सखियां थीं। सीता जी ने बड़ी श्रद्धा से मां पार्वती गिरिजा की पूजा की और योग्य तथा सुंदर वर की कामना की। इसी बीच एक सखी को राम लक्ष्मण पुष्प एकत्रित करते दिखे। दर्शन मात्र से उस सखी का शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भराया। अन्य सभी सखियों ने उस सखी से उसकी प्रसन्नता का कारण पूछा। दोनों भाइयों के अमित सौंदर्य का वर्णन करते हुए वो बोली, वाणी बिना नेत्रों की है और नेत्रों के वाणी नहीं है, अतः मैं उन दोनों राजकुमारों के सौंदर्य का वर्णन कैसे करूं? ये सुनकर दूसरी सखी बोली कि संभवतः ये वही राजकुमार हैं जो कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं। इन दोनों राजकुमारों ने अपने रूप की मोहिनी फैलाकर नगर के सभी स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया है। सीता जी को ये वर्णन अत्यंत प्रिय लगा और वे उन राजकुमारों के दर्शन के लिए अपनी सखी को साथ ले आगे चलीं। बरबेरी बितारा नव पल्लव फल सुमन सुहाए निज संपत्ति सुर रूख लगाए चातक कोकिल कीर चकोरा पूजत बिहग नटत कल मोरा
जल खग पूजत गुंजत भृंगा। बागु तड़ाग बिराकी प्रभु हर्षे बंधु समेत। परम रम्य आरामुय जो राम ही सुख दे। लगे लेन दल पूरा मुदित मन। तेहि अवसर सीता तह आई गिरिजा पूजन जननी पठाई। संग सखी सब सुभग सयानी गावहि गीत मनोहर बानी। सर समीप गिरिजा गृह सोहा बरनी न जाय देखि मनु मोहा। मज्जनु करि सर सखिन समेता गई मुदित मन गौरी निकेता। पूजा की अधिक अनुरागा निज अनुरूप सुभग वरु मागा। एक सखी सिया संग बिहाई गई रही देखन फुलवाई। तेहि दो बंधु बिलो के जाई प्रेम विवश सीता कहि आई। तासु दशा देखी सखिन पुलक गात जलुने। कहु कारनु निज हर्ष कर पूछहि सब मृदु बैन। देखन बागु कुंवर दुई आए भय किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गौर किमि कहो बखानी गिरा नयन नयन बिनु बानी। सुनि हर्षि सब सखी सयानी सियहि अति उत्कंठा जानी। एक कहई नृप सुत तेहि आली सुनि जे मुनि संग आए काली। जिन निज रूप मोहनी डारी कीन्हे सब सनगर नर नारी। बरनत छवि जहाँ तहाँ सब लोगु अवसि देखियहि देखन जोगु। तासु बचन अति सियहि सोहाने दरस लागी लोचन अकुलाने। चली अग्र करि प्रिय सखी सोई प्रीति पुरातन लखई न कोई।
जनु शिशु मृगी सभीत। गौरी पूजन के लिए सखियों के साथ सीता पुष्प वाटिका में आई हैं। वहां उन्होंने उन 2 राजकुमारों को देखा जिन्होंने अपनी रूप की मोहिनी से जनकपुर वासियों का मन अपने वश में कर लिया है। उधर सीता तथा उनकी सखियों के कंगनों, करधनी, पाजेब आदि की मधुर ध्वनि सुन श्री राम मंत्रमुग्ध हो गए। सीता के मुख रूपी चंद्रमा को देखने के लिए श्री राम की आंखें मानो चकोर बन गईं। अपलक उन्हें देखते रहे। कथा है कि प्रत्येक व्यक्ति की पलकों में निम का निवास होता है, जिनके कारण पलकें खुलती और बंद होती रहती हैं। निमि राजा जनक के पूर्वज थे। प्रस्तुत प्रसंग में भक्त कवि की कल्पना है कि निमि ने लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित न जानकर श्री राम की पलकों से अपना निवास हटा लिया, जिससे उनकी पलकें खुली की खुली रह गईं। कंकन किंकिनी नूपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। मानहु मदन दुंदुभि दीन्ही, मनसा विश्व विजय कह कीन्ही। हस कही फिरी चितय तेहि ओरा, सिय मुख ससी भय नयन चकोरा। भय बिलोचन चारु अचंचल, मनहु सकुची निमि तजे दिगंचल। देखि सिय शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचनु न आवा। जनु बिरंच सब निज निपुनाई, बिरचि विश्व कहाँ प्रगति देखाई। सुंदरता कहूँ सुंदर करई, छवि गृह दीप शिखा जनु बरई। सब उपमा कवि रहे जुठारी, केहि पट तरों विदेह कुमारी। सिय शोभाहि बरनि प्रभु, आपनी दशा विचारी। बोले सुचि मन अनुज सन, बचन समय अनुहारी। तात जनक तने आयह सोई, धनुष यज्ञ जेहि कारण होई। पूजन गौरी सखी ले आई, करत प्रकाशु फिरई फुलवाई। जासु बिलोकी अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मनु क्षोभा। सो सब कारण जान विधाता, हर कहीं सुभद अंग सुनु भ्राता।
रघुवंशिन कर सहज सुभाऊ, मनुकुपंथ पगु धरई न खाऊ। मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी, जेहि सपने हूँ पर नारी न हेरी। जिन्ह कैलहि न रिपुरन पीठी, नहीं पावहि परतिय मनु डीठी। मंगन लहि न जिन्ह कै नाही, ते नर बर थोरे जग माही। करत बत कही अनुज सन, मन सिय रूप लोभान। मुख सरोज मकरंद छवि, करई मधुप इव पान। चकित चहूँ दिसि सीता, कहाँ गए निप किशोर मनु चिंता। जहाँ बिलोक मृग सावक नैनी, जनु तहाँ बरिस कमल सित श्रेणी। लताओट तब सखीन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। देखी रूप लोचन ललचाने, हर्षे जनु निज निधि पहिचाने। छवि देखे, पलकन ही हूँ परिहरिणी मेखे। अधिक स्नेह देह भय होरी, शरद शशि जनु चितव चकोरी। जनमग राम ही उरआनी, दीन्हे पलक कपाट सयानी। जब सिय सखीन प्रेम बस जानी, कहीं न सकहि कछु मन सकुचानी। जलद पटल बिल गाय। सखियां सीता जी को गौरी पूजन के लिए पुष्प वाटिका में ले आईं, जहां श्री राम को सीता के प्रथम दर्शन हुए। सीता ने भी श्री राम के श्यामल मनोहरी रूप को देखा कि तभी दोनों भाई वाटिका में उनकी आंखों से ओझल हो गए। वो चकित होकर चारों ओर देखने लगी कि राजकुमार क्षण भर में ही कहां लोप हो गए।
उसी समय दोनों भाई लता कुंज में से ऐसे प्रकट हुए जैसे बादलों का आवरण हटाकर चांद निकल आता है। दोनों भाइयों के शरीर की आभा नीले और पीले कमल की सी है। माथे पर तिलक और पसीने की बूंदें शोभा पा रही हैं। कानों में सुंदर आभूषण, टेढ़ी भ्रुकुटी और घूंघर वाले बाल, रत्नारी आंखों और मुस्कान की शोभा मन को सहज ही मोह लेती है। ये मनोहारी दृश्य देखकर सखियां अपने आप को भूल गईं। तभी एक सखी ने सीता जी से ठिठोली की, पार्वती का ध्यान फिर कर लेना, इस समय राजकुमार को ही जी भर कर क्यों नहीं देख लेती। सिर से पैर तक श्री राम का सुंदर रूप देखकर और फिर पिता का प्रण याद करके सीता जी को अवसाद हो आया। शिव जी के धनुष की कठोरता स्मरण कर हृदय में श्री राम की मूर्ति बसाए बिसूरती सीता सखियों समेत पार्वती पूजन को चल पड़ी। नीलपीत जलजाभ शरीरा, मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच बीच कुसुम कलीके, भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, श्रवण सुभग भूषण छवि छाए, बिकट भ्रुकुटि कच भूवर वारे, नव सरोज लोचन रत्नारे, चारु चिबुक नासिका कपोला, हास विलास लेत मनु मोला, मुख छवि कहि न जाय मोहि पाहि, जो बिलोकी बहु काम लजाहि, पुरमणि माल कंबु कलगीवा, काम कलभ कर भुज बल सीवा, सुमन समेत बाम कर दोना, सांवर कुंवर सखी सुटिलोना। देखी भानुकुल भूषण ही, बिसरा सखिन अपान, सन बोली गही पानी, गौरी गौरी कर ध्यान करे, भूप किशोर देख गिन ले, सकुच सिय तब नयन उघारे, सन्मुख दो रघु सिंह निहारे, नख सिख देखी राम कै शोभा, सुमिरि पिता पनु मनु अति क्षोभा, कर बस सखिन लखी जब सीता, भयउ गहरू सब कहै सभीता, पुनिया उबहि बेरिया पानी, अस कहि मन बिहसीक आली, हे हाँ
बड़ी धीर राम उर आने, फिरी अपन पौ पितु बस जाने। देखन मिस मृग बिहगतरु, फिरई बहोरी बहोरी। निरखी निरखी रघुबीर छवि, बाढ़ई प्रीति न थोरी। जानी कठिन शिव चाप बिसूरती, चली राखी उर सामल मूरति। प्रभु जब जात जानकी जानी, सुख स्नेह शोभा गुण खानी। परम प्रेममय मृदुमसिकिनी, चारु चित्त भीति लिखि लीनी। गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। जय गज बदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव बेदु नहीं जाना। भव भव विभव पराभवकारिणी, विश्व विमोहनी स्वबस विहारिणी। पति देवता सुती अमहु, मातु प्रथम तव रेख। महिमा अमितन सकहि कही, सहस शारदा शेष। शिवजी का धनुष कठोर है, उसे सुकुमार श्री राम किस प्रकार तोड़ पाएंगे। उधर पिता का अटल प्रण। पुष्प वाटिका में गौरी पूजन को जाती सीता मन ही मन विलाप करने लगी, किंतु भगवान के प्रताप का स्मरण होते ही उनके हृदय में हर्ष का संचार हुआ और वो जगत जननी के पूजन में लीन हो गईं। भक्तों को मुंह मांगा वर देने वाली हे देवी, आपकी सेवा करने से चारों फल अर्थ धर्म काम मोक्ष सभी सुलभ हो जाते हैं। आपके चरणों की पूजा करके देवता मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। गौरी की प्रतिमा मानो सीता जी की विनय और प्रेम के वशीभूत हो गई। गले में झूलती माला खिसक आई और प्रतिमा मुस्कुराती हुई जान पड़ी। लगा कह रही हो, हे सीते, हमारी सच्ची आसीस सुनो, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। नारद जी का वचन पवित्र और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, वही वर तुम्हें अवश्य मिलेगा।
प्रगटन कारण तेहि अस कहि चरण गए बैदेहि विनय प्रेम बस भई भवानी हसी माल मूरति मुस्कानी सादर सिया प्रसाद सिर धरिउ बोली तोरी हर्ष हिया भरिउ सुनु सिया साथ असीस हमारी पूजी मन कामना तुम्हारी नारद बचन सदा सुचि साजा सोबरु मिली जाहि मनु राजा अनुजाहि राजउ मिली सोबरु सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान सीलु सनेहु जानत रावरो एहि भांति गौरी असीस सुनि सिया सहित हिया हर्षियली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानी गौरी अनुकूल सियहिया हर्ष न जाय कहि मंजुल मंगल मूल बाम अंग पर कनु लगे हृदय सराहत सियलो नाई गुर समीप गवने दो भाई राम कहा सब कौशिक पाही सरल सुभाव छुअत चल नाही सुमन पाई मुनि पूजा कीन्ही पुण्य शीस दुहु आइन दीन्ही फल मनोरथ होहु तुम्हारे राम लखन सुनि भये सुखारे करि भोजन मुनि वर विज्ञानी लगे कहन कछु कथा पुरानी विगत दिवस गुरु आयस पाई संध्या करन चले दो भाई प्राची दिसि ससी उयउ सुहावा सिया मुख सरिस देखि सुख पावा बहुरी विचारु कीन्ह मन माही सिया बदन समहिम करनाही जन्मु सिंधु पुनि बंधु विषु दिन मलिन सकलंक सिय मुख समता पावकिमि चंदु बापुरो रंक घटई बढ़ई बिरहिनी दुखदाई ग्रसई राहु निज संधि पाई कोक शोक प्रद पंकज द्रोही
गुण बहुत चंद